हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट करियर। तो फ्रेंड्स, हम पिछले वीडियो में समझे थे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में क्या सब समझे थे हम? संख्या पद्धति संख्या क्या होती है। उसके बाद हम समझे थे संख्यांकन प्रणाली। उसके बाद संख्या के प्रकार, जिसमें आया था वास्तविक संख्या और इमेजिनरी नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं वास्तविक संख्या के प्रकार। वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है, जिसमें हम समझेंगे दशमलव और पूर्णांक। फिर हम समझने वाले हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। ठीक है, पहला दशमलव और दूसरा पूर्णांक। इतनी बात आप समझ गए होंगे। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, पहला दशमलव और दूसरा पूर्णांक। फिर यहाँ देखिए ध्यान से, एक एक कर हम समझते हैं। पहले हम समझेंगे दशमलव, फिर हम समझेंगे पूर्णांक। पहले दशमलव समझते हैं। देखिए, दशमलव दो प्रकार के होता है। कौन सा? शांत दशमलव और अशांत दशमलव, जिसे अवशानी भी कहा जाता है और अनावशानी भी कहा जाता है। ठीक है, आप अवशानी दशमलव कह सकते हैं और अनावशानी दशमलव कह सकते हैं, या फिर शांत दशमलव और अशांत दशमलव। ठीक है, तो दशमलव दो प्रकार का हुआ, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अब ये अशांत दशमलव के भी दो प्रकार होते हैं। ठीक है, हम समझेंगे शांत दशमलव क्या हुआ, अशांत दशमलव क्या हुआ, हम एग्जाम्पल लेके समझेंगे। ठीक है, पहले हम यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। ये है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव के दो प्रकार होते हैं। कौन सा? पहला पुनरावृत्ति और दूसरा अपुनरावृत्ति। ठीक है, इतनी बात हम समझ गए। क्या से समझे हम? देखिए, वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, दशमलव और पूर्णांक। दशमलव भी दो प्रकार का होता है, जिसमें शांत दशमलव और अशांत दशमलव। ये आसान दशमलव का दो प्रकार है, जिसमें पुनरावृत्ति और अपुनरावृत्ति आ गया। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब हम समझेंगे एग्जाम्पल के तौर से। हम समझते हैं कि शांत दशमलव किसे कहेंगे और अशांत दशमलव किसे कहेंगे। हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। देखिए, हम कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं यहाँ। 0.3333, बस ये ऐसे चलता रहेगा। फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं 0.5, ये रुक गया। उसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं 0.12457, ये भी ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, इसमें हम तीन एग्जाम्पल लिए। तो देखिए, यहाँ ये सब हमने एग्जाम्पल लिया है। अब हम इसमें ये देखेंगे कि कौन सा शांत दशमलव है और कौन सा अशांत दशमलव है। यहाँ देखिए, यहाँ जो है 0.333, ये ऐसे ही चलता रहेगा। 333 ये रुकेगा नहीं, बस ऐसे डॉट 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 है तो ये बढ़ता ही रहेगा 3। तो इसे हम क्या कहेंगे? ये हुआ हमारा अशांत दशमलव। ठीक है, अशांत दशमलव। उसके बाद ये देखिए 0.5, ये रुक गया। इसके बाद कोई डिजिट नहीं है आगे, क्योंकि डॉट डॉट यहाँ ध्यान हुआ नहीं है, तो ये यहाँ रुका हुआ है 0.5। ये क्या हो गया? ये हो गया शांत दशमलव। शांत दशमलव। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप, ये जो एग्जाम्पल है 0.123, ये भी नहीं रुक रहा है, ये तो चल ही रहा है। लेकिन यहाँ क्या हम देख रहे हैं कि यहाँ जो डिजिट है, डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, फिर भी ये चल ही रहा है, ये आगे और चलता रहेगा। तो इसे भी हम क्या कहेंगे? अशांत दशमलव। ये भी क्या हुआ हमारा? अशांत दशमलव। ठीक है, आप ऐसे और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम समझने के लिए एग्जाम्पल लिए हैं ताकि आपको अच्छी तरह से आप समझ पाएँ। आप समझ गए होंगे कि ये जो डिजिट रिपीट हो रहा है बार बार, वो हुआ हमारा अशांत, और ये हो गया हमारा अशांत दशमलव। फिर ये 0.5, ये तो यहाँ रुक गया, इसके बाद कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, तो ये हो गया हमारा शांत दशमलव। इतनी बात हम समझ गए कि शांत दशमलव और अशांत दशमलव क्या है। फिर अशांत दशमलव के दो प्रकार हैं। कौन सा? पुनरावृत्ति, जिसे कहेंगे रिकरिंग और रिपीटिंग, और फिर यहाँ है नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग। अब हमें ये समझना है कि ये रिपीटिंग और फिर ये नॉन रिपीटिंग ये क्या है, इसे हम कैसे समझेंगे। तो देखिए, ये जो रिपीटिंग है, रिपीटिंग का अर्थ हुआ कि जैसे कोई डिजिट रिपीट हो रहा हो। जैसे हम कोई एग्जांपल लिए और 0. जैसे कुछ भी ले लीजिए आप, जैसे 7 लिए, 7 फिर 7 फिर 7, ये तो बार बार रिपीट हो रहा है। ये बार बार रिपीट हुआ, तो ये हो गया हमारा कौन सा? पुनरावृत्ति। ये बार बार रिपीट हो रहा है। और फिर इसे देखिए, अब नॉन रिपीटिंग क्या और पुनरावृत्ति क्या हुआ? जैसे देखिए एग्जाम्पल हम ले लें 0.1212, ठीक है,
4, उसके बाद 9, ऐसे ये चलता रहेगा। यहाँ आप ध्यान से देखिए कि इसमें डिजिट ये तो रुक नहीं रहा है, लेकिन यहाँ डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ 1 आया, फिर 2 आया, यहाँ 3 नहीं आया, फिर 4 आया, फिर यहाँ बीच में जो संख्या आई वो नहीं है, फिर यहाँ 9 आ गया। मतलब ये चल रहा है लेकिन यहाँ डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये कौन सा हो गया हमारा? नॉन रिपीटिंग। ये नॉन रिपीटिंग यानी आप इसे क्या कह सकते हैं? आप इसे कह सकते हैं अपुनरावृत्ति। ये हो गया हमारा अपुनरावृत्ति। और ये कौन हो गया? पुनरावृत्ति। ठीक है, पुनरावृत्ति। ये हो गया हमारा पुनरावृत्ति और फिर ये हो गया अपुनरावृत्ति। इतनी बात आप समझ गए हो। देखिए यहाँ हम क्या समझे? शांत दशमलव क्या है और फिर आसान दशमलव क्या है। फिर यहाँ क्या समझे? पुनरावृत्ति क्या है, फिर यहाँ अपुनरावृत्ति क्या है। हम यहाँ लिख भी दिए हैं एग्जाम्पल ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ हम लिखे हैं शांत दशमलव या फिर अफसानी कह सकते हैं। शांत और आसान दशमलव का रेकरिंग या रिपीटिंग दोनों परिमेय संख्या हैं। अब हम क्या समझेंगे? परिमेय संख्या क्या है। तो ये देखिए ध्यान से, ये जो है आसान दशमलव, उसके बाद ये जो हुआ पुनरावृत्ति। शांत दशमलव और ये पुनरावृत्ति, इस दोनों को अगर हम ऐसे मिला दें तो ये हमारा हो गया क्या? ऐसे करके अगर हम इसको मिला दें तो इसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। इतनी बात आप समझ गए। इसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। ठीक है, और ध्यान से देखिए, ये जो है आसान दशमलव, ये आसान दशमलव और ये फिर पुनरावृत्ति इसे ले लेते हैं। ये भी क्या होगा हमारा? परिमेय संख्या। दोनों क्या हुआ? परिमेय संख्या। शांत दशमलव और फिर ये पुनरावृत्ति, इसे हम कहेंगे परिमेय संख्या। फिर आसान दशमलव और ये पुनरावृत्ति, इसे क्या कहेंगे हम? परिमेय संख्या। ठीक है, अब हम डिटेल से समझेंगे कि परिमेय संख्या और फिर अपरिमेय, और ये जो हुआ अपुनरावृत्ति, इसे हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, जैसे ये अशांत और यहाँ से हम समझेंगे अशांत और ये अपुनरावृत्ति जो हुआ, इसे हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। इतनी बातें समझ गए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कहाँ से आया है। अब हम समझेंगे परिमेय संख्या क्या होती है और फिर अपरिमेय संख्या क्या होती है। हमने यहाँ इसका एग्जाम्पल लिख रखा है, उदाहरण दे दिए हैं। देखिए परिमेय संख्या हम किसे कहेंगे? ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहेंगे। ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके। तो p/q के रूप हम कुछ एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको कि कौन सा संख्या p/q के रूप में लिखा जाएगा। तो देखिए अब ध्यान से, और यहाँ ध्यान देना यह है कि q 0 नहीं होना चाहिए। q मतलब p/q जो कुछ नीचे में आएगा वो 0। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं 1.5 का। ठीक है, ये एग्जाम्पल हुआ 1.5। अब 1.5 में देखिए आप ध्यान से, अगर हम ये पॉइंट को हटा दें तो नीचे 1 आ जाएगा और फिर इसके बाद 1 अंक है तो 1 0 आ जाएगा। ये 15/10 और इसे कटाएंगे 2 से तो 2 पंचे 10, ये कट गया, ये कटेगा। ठीक है, ये 5 से कट जाएगा। हाँ 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 या 15, यहाँ आ जाएगा 3/2। ठीक है, 3/2 हो गया हमारा परिमेय संख्या। तो क्या कहेंगे हम? 1.5 हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। इतनी बात हम समझ गए। क्यों 0? ये नीचे में 0 नहीं आना चाहिए। अगर आप देखिए यहाँ 2 हम 0 लिख दें तो 0 को मान तो कोई नहीं आएगा, यहाँ तो सिर्फ ये 2 आ जाएगा, इसका वैल्यू तो 2 हो गया। फिर ये तो 2 परिमेय संख्या है ही नहीं, तो इसे क्यू का मान 0 नहीं आना चाहिए यहाँ। ठीक है, ये गलत है। सही क्या है? ये ऐसे बना 1.5 को हम क्या कह सकते हैं? परिमेय संख्या कह सकते हैं। अब हम समझेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या है? ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके वह अपरिमेय संख्या है। ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। अब हम किसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं? तो जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे √2 हो गया, फिर √3 हो गया, फिर √5 हो गया। और पाई जो है, पाई इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। पाई जो आप कहेंगे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, ये एग्जाम सब में भी पूछा जाता है कि पाई कैसी संख्या है, तो हम क्या कहेंगे? पाई एक अपरिमेय संख्या है। और 22/7 के बारे में पूछे तो 22/7 जो है वो परिमेय संख्या है, और ये पाई क्या है? पाई अपरिमेय संख्या है। इतनी ये जो देखिए, ये 22/7 कोई इसका एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी ना है, इसे तो हम बस ऐसे, ये उसके समीप का वैल्यू है, ये उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या क्या है और फिर अपरिमेय संख्या क्या है। ठीक है,
अब हम समझेंगे, यहाँ हमारा रह गया था पूर्णांक। अब हम समझते हैं पूर्णांक क्या है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ हम लिखे हैं, देखिए पूर्णांक क्या है। पूर्णांक दो प्रकार का होता है, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्णांक के दो प्रकार हैं, कौन सा, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक पूर्णांक किसे कहेंगे, देखिए संख्या रेखा जो है जिसमें प्लस वाला है, 1 2 3 ये इन्फिनिटी तक जो प्लस वाला है वो हमारा धनात्मक पूर्णांक हो गया, और जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3 2 -1 तक ये हो गया हमारा ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे आप देखिए संख्या रेखा लीजिए, यहाँ एग्जाम्पल में हम ये संख्या रेखा ले रहे हैं। देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर इधर वाला जो डिजिट आएगा वो माइनस में आएगा, जैसे -1 -2 -3 ये इन्फिनिटी तक रहेगा, और फिर इधर प्लस वाला +1 +2 ये ऐसे चलता रहेगा, +3 ये भी इन्फिनिटी तक आएगा। तो ये वाला माइनस वाला जितना हो गया ये क्या कहलाएगा, हमारा माइनस वाला ऋणात्मक पूर्णांक, और ये प्लस वाला धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है इस सेट को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो देखिए ये जो प्लस वाला है 1 2 3 4 ये ऐसे जो चलता रहेगा, ये संख्या को हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। इतनी बात समझ गए कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। और यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ है अगर इसी में हम 0 जोड़ दें तो ये संपूर्ण संख्या होगी। इसी में 0, जैसे यहाँ 1 2 3 दिया हुआ है, इसके पहले अगर हम 0 लगा दें, यहाँ देखिए 0 1 2 3 ये इन्फिनिटी तक, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा संपूर्ण संख्या। इसे हम क्या कहेंगे, संपूर्ण संख्या। ठीक है, और ये जो हुआ ये हो गया प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 ये चलता रहेगा, ये हो गया प्राकृतिक संख्या, और ये क्या हो गया, 0 लगा के हो गया हमारा संपूर्ण संख्या। तो हम समझ गए धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और प्राकृतिक संख्या, संपूर्ण संख्या। इतनी बात हमें अच्छे से समझ में आ गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।